धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के आगे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी ने इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करना है ताकि हर एक प्रेमी के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो ये वीडियो देखकर सतगुरु की रहमत लूट सके और हमेशा सतगुरु जी के साथ जुड़ा रहकर आने वाले भयानक से भयानक समय का सामना कर सके। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो होने वाला है। पूज्य गुरु जी ने बहुत पहले ही वचन किए थे कि अगर ऐसा चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब महाप्रलय का सामना इस दुनिया को करना पड़ेगा। तो ये वचन पूज्य गुरु जी ने बहुत पहले मिशन पर जाने से पहले 2017 में जब वो 7 दिन का प्रोग्राम चला था उस टाइम किए थे और सभी साथ संगत ने शायद वो वचन सुने होंगे, तो आपको वो वचन भी सुनाएंगे। पूज्य गुरु जी के बारे में जो पूज्य गुरु जी ने महाप्रलय के बारे में जो वचन किए थे वो वचन आपको सुनाएंगे और किस तरह से अगर ऐसा समय आएगा तो कौन कौन बचेगा और किस तरह से हम उस समय से बच सकते हैं, वो भी पूज्य गुरु जी ने वचन किए थे, तो वो भी आपको बताएंगे। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सासंग जी, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त रूहानियत से भरा होने वाला है। 1 मिनट भी आपने इस वीडियो को नहीं छोड़ना, पूरा वीडियो देखना है, पूरे वचन सुनने हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, वो वचन बताने से पहले आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त करिश्मा सुना देते हैं ताकि आपका विश्वास पूरा अडोल हो जाए और इस करिश्मा सुनने के बाद में आपको यकीन भी हो जाएगा कि किस तरह से हम आने वाले भयानक से भयानक समय का सामना कर सकते हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, पहले आप ये करिश्मा सुनिए, उसके बाद में आपको वो वचन सुनाएंगे। तो आप सभी ने ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना है और साथ साथ सुमरन जरूर करते रहिए जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी साधु सिंह किल्ली वाला 4BLD तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर से कुल मालिक की दया मेहर का एक अलौकिक करिश्मा इस प्रकार बयान करता है। यह घटना 18 जुलाई 1970 की है। उन दिनों मैं अपने परिवार सहित गांव किल्ली निहाल सिंह वाली जिला बठिंडा में रहा करता था। बेपरवाह परोपकारी दाताजी ने वहाँ पर सावन के महीने में पहला सत्संग फरमाया, जबकि उससे पहले हफ्ते उसी जिले के गहरी बागी गांव का भी सत्संग था। परम पिताजी ने गहरी बागी के सत्संग के तुरंत बाद किल्ली निहाल सिंह वाली की साथ संगत को सुचेत करते हुए इलाही वचन फरमाया, भाई किल्ली निहाल सिंह वालों सुचेत रहो, काल शरारत किया करता है पर घबराना नहीं। यह अंतर्यामी दातार जी का वहाँ की साथ संगत पर आने वाली किसी विशेष मुसीबत का स्पष्ट संकेत था। इसके साथ ही सतगुरु जी ने साथ संगत को हौसला भी दिया, भाई घबराना नहीं है। साथ संगत यह सोचकर अत्यंत उदास थी कि पिता पता नहीं काल ऐसी शरारत क्या करेगा, क्योंकि कुल मालिक के वचनों के अनुसार होना तो कुछ न कुछ जरूर ही है। परंतु इस बात का हौसला भी था कि मालिक आप ही साथ संगत की लाज रखेंगे, क्योंकि यह भी पूज्य बेपरवाह जी का वचन था कि काल की शरारत को देखकर घबराना नहीं है। गांव की साथ संगत को जहां वालिद व जहान बेपरवाह जी के वहाँ पर पधारने की खुशी थी, वहीं किसी भारी दुखद घटना के बारे में सोचकर उदासी भी थी। परंतु फिर भी वह पूरे उत्साह से सत्संग की तैयारी में लगी हुई थी। जैसे जैसे सत्संग का निश्चित दिन नज़दीक आता गया, साथ संगत की खुशी और चिंता दोनों बढ़ती गई। फिर भी वे लोग पूर्ण विश्वास व हौसले से साथ संगत की सेवा की तैयारी में लगे हुए थे। वह शुभ दिन आ गया
पूज्य परम पिताजी उतारे वाले घर में पधार चुके थे। सत्संग पंडाल प्रेमी के घर में ही था। उधर कविराज प्रेमी शब्द वाणी कर रहे थे और इधर गांव की संगत अपनी ड्यूटी के अनुसार तन मन से बाहर से आई हुई साध संगत की सेवा में जुटी हुई थी। उसी तरह मैं भी अपने सतगुरु के प्यार में मस्त हुआ संगत की सेवा में मगन था। आजकल ने कोई शरारत करनी है। सेवा में मस्त साध संगत को यह बात याद भी नहीं थी। अचानक मेरे घर से एकदम रोने चीखने की आवाज़ को सुनकर साध संगत के कान खड़े हो गए, अर्थात वह घबरा गई। सतगुरु का वचन तो अटल होता है, वह कभी भी टल नहीं सकता। मेरा 5 वर्षीय भतीजा अचानक बीमार हो गया। उसे दिल का दौरा पड़ा, यानी हार्ट अटैक हो गया, और उसके साथ ही उसकी हालत एकदम चिंताजनक बन गई और देखते ही देखते उसने तड़प तड़प कर प्राण लगभग त्याग दिए। माँ की ममता तथा परिवार जनों का मोह चीखों में बदल गया, जिससे वह खुशी और उत्साह भरा वातावरण दुख गम व चीखों में बदल गया। उस समय हमारा सारा परिवार साथ संगत के साथ सत्संग पंडाल में बैठा था। मुझे जो ही इस दुखद घटना का पता चला तो मैं भागते हुए पंडाल में पहुंचा। वहां पर पृथ्वी पर पड़े अपने लगभग मर्द भतीजे को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। उस सदमे को मैं भी सहन नहीं कर सका और मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैं अपने आप को संभाल नहीं सका। उस स्थिति में प्रेमी जनों ने मुझे बड़ी मुश्किल से संभाला। मुझे अपने प्यारे मुर्शिद के वे वचन याद आए जो शहंशाह जी ने 8 दिन पहले किए थे, परंतु कोई भी यहाँ तक नहीं सोच सका था कि काल ऐसी शरारत भी कर सकता है। काल ने तो अपनी बत्ती हरकत कर डाली थी, अर्थात रंग में भंग डाल दिया था, परंतु अगले वचन के अनुसार सुचेत रहना, घबराना नहीं। मुझे जो ही याद आया तो मैं एकदम हौसले से उठा और उतारे की तरफ भागने लगा। कहावत है, जिसने मर्ज दी है दवा भी उसी के पास है। मुझे पूर्ण विश्वास था कि परम पिताजी हमारी तथा उनकी साथ संगत की लाज रख सकते हैं। इसीलिए तो मैं तुरंत उतारे में पहुंचकर सच्चे पातशाह की हजूरी में उस दुखद घटना के बारे में अर्ज करना चाहता था। परम पिताजी से क्या छिपा है, जिसने दोनों जहानों की खुद रचना की है और सवियां ही उन्होंने संभाले हुए हैं। घट घट वह पट पट की जाननहार परम दयालु दाता जी ने इस प्रकार मुझे भागते हुए आ रहे देखकर फरमाया, क्यों प्रेमिया डोलियान है। इस पर मैंने हाथ जोड़कर अपने मालिक खुद के पवित्र चरणों में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया और अपनी घबराहट वह परेशानी का कारण बताया। इस पर शहंशाहों के शहंशाह, 2 जहानों के मालिक परम पिताजी ने अपने पवित्र मुख से वचन फरमाया, भाई मत डोल, हिम्मत रख, वह तो भाई सत्संग सुनेगा। इतना कहते हुए सच्चे पातशाह जी मदमस्त चाल में चलते हुए साथ संगत को अपने नूरी दर्शनों व पावन दृष्टि से कायल करते हुए सीधे सत्संग पंडाल की तरफ आए। सामने पंडाल के गेट के पास ही प्रेमी बच्चन सिंह उस बच्चे को अपनी गोद में लिए अति उदास बैठा था। हमारा परिवार गम में डूबा हुआ था। सभी की आंखों में गम के आंसू थे। सत्संग का सारा वातावरण ही उदास व दुख की ठंडी सांसों से भरा हुआ था। सारी संगत अपने सतगुरु जी से साथ संगत की लाज रख लेने की अरदास कर रही थी और दया व रहम की भिक्षा मांग रही थी। महान परोपकारी दाता जी वहाँ से सीधे गेट के पास पड़े उस बच्चे के पास जाकर रुक गए। सेवा समिति के सेवादार तथा साथ संगत के कुछ जिम्मेवार प्रेमी भी वहाँ पर मौजूद थे। परम पिताजी ने जो ही अपनी मेहर भरी पावन दृष्टि उस बच्चे पर डाली तो उसके शरीर में फिर से प्राणों का संचार शुरू हो गया और वह अपने शरीर को
हिलाने डुलाने लगा और देखते ही देखते बच्चे ने आंखें खोल ली तथा वहाँ के वातावरण का एहसास करने लगा। इतने में पूज्य परमपिता जी सत्संग स्टेज पर विराजमान हो गए। शब्दवाणी पहली की तरह फिर से निरंतर चलती रही। थोड़ी देर में ही वह बच्चा अपने बाप की गोदी में इस कदर बैठ गया जैसे अभी अभी सोकर उठा हो। पूज्य परमपिता जी की रहमत और अपार दया मेहर का वह प्रत्यक्ष करिश्मा देखकर साथ संगत अपने सतगुरु प्यारे को धन्य धन्य कह उठी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारों से आकाश गूंज उठा। जहाँ पहले दुख व गम के बादल हटाए नहीं हटते, सतगुरु जी की कृपा से वह वातावरण अब आनंद उल्लास व खुशियों से भर गया था। कुल मालिक के इस अनूठे करिश्मे के बारे में लगभग समूह साध संगत को तुरंत ही पता चल गया था। यहाँ तक कि बहुत साध संगत ने तो सतगुरु जी की इस रहमत के करिश्मे को स्वयं अपनी आंखों से देख लिया था। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। इस कथन के अनुसार अब किसी प्रकार की शंका की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। समूह साध संगत ने कुल मालिक के उस महान उपकार के लिए अपने सतगुरु प्यारे के पवित्र चरण कमलों में नतमस्तक होकर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाकर धन्यवाद किया। अपनी प्यारी साध संगत के चेहरों पर ऐसी प्रशंसा देखकर परम पिताजी स्वयं भी अत्यंत खुश थे और अपनी पावन दृष्टि डालते हुए बार बार हाथ उठाकर साध संगत को अपनी रहमत का आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। सत्संग शुरू हुआ। साध संगत ने अपने प्यारे रहबर के उस सत्संग का बढ़ चढ़ कर लाभ उठाया। पूज्य बेपरवाह जी का जो वचन था कि बच्चा बैठकर सत्संग सुनेगा, ठीक उसी तरह उस बच्चे ने बैठकर सत्संग का आनंद लिया। पूरे सत्संग में बच्चे ने अपनी आंख तक भी नहीं झपकाई। इससे स्पष्ट है कि होनी अटल है, अर्थात काल रंग में भंग डालने यानी सतगुरु जी के काम में रुकावट डालने की पूरी कोशिश करता है ताकि जीव उसके जालिम पंजे से कहीं आजाद न हो जाए। परंतु सर्वशक्तिमान सम्य कुल मालिक की अपार शक्ति के आगे उसकी कोई दाल नहीं गलती। सतगुरु अपनी अथाह शक्ति व अपार रहमत से काल की सभी ऐसी बुरी हरकतों को नाकाम कर देते हैं। सतगुरु जहाँ अपनी प्यारी साध संगत को मन व काल के ऐसे धोखे से अपनी रहमत के द्वारा मुक्त करवाता है, वहीं उसे काल व मन के फरेब से सुचेत कर अपनी इलाही खुशी व प्रेम भरे आशीर्वाद के द्वारा अत्यंत हौसला भी प्रदान करता है। जैसा कि उपरोक्त घटना से स्पष्ट है, काल ने अपना कुचक्कर चलाया। अपनी बुरी चाल चलते हुए उसने वहां कौतुक रखा, जिससे खुशी भरा वातावरण गम की आंधी में दब गया। परंतु पूज्य परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की अपार ईश्वरीय शक्ति के आगे काल को घुटने टेकने पड़े। सच्चे पातशाह जी की अपार कृपा दृष्टि से मर्त प्राय बच्चे में फिर से प्राणों का संचार हो गया। थोड़ी देर में ही वह सत्संग में ऐसे प्रेम से बैठा देखा गया जैसे कि कोई अति निष्ठावान व्यक्ति या प्रेमी भक्त प्रभु की भक्ति में बैठता है। काल ने जो गम व दुख की काली अंधेरी चलाई थी, परम पिताजी की कृपा से वह प्रेम मस्ती व खुशी के ठंडे झोंके में बदल गई। समूह साध संगत ने अपने प्यारे सतगुरु पूज्य परम पिताजी का इस महान उपकार के लिए अत्यंत धन्यवाद किया। पूर्ण सतगुरु हमेशा अपने शिष्यों की लाज बचाता आया है और बचाता रहेगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने पूज्य गुरु जी का अपार रहमत भरा हुआ करिश्मा सुना कि किस तरह से शहनशाह जी ने अपने शिष्यों की लाज रखी और एक मर्त प्राय बच्चे को जीवित कर उसे जीवन दान बख्शा और काल की मार को उसी पर वार कर दिया। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, ऐसा ही होता है रूहानियत में। जो रूहानियत के मार्ग पर पूरी दृढ़ता से चलते हैं, पूरे दृढ़ विश्वास के साथ चलते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है। उनके गम भरे बादल आते जरूर हैं, लेकिन कब वो
चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। अगर उनको अपने सतगुरु पर दृढ़ विश्वास होता है तो वो हमेशा सतगुरु जी से बेशुमार खुशियाँ लूटते रहते हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, 2017 में जब पूज्य गुरु जी ने ये वचन किए थे कि जिस तरह से समय में परिवर्तन आ रहा है, जिस तरह कुदरत अपना समय में परिवर्तन कर रही है कि बिन मौसम बारिश होना, बिन मौसम सर्दी पड़ना, बिन मौसम गर्मी पड़ना, बाढ़ आना, ऐसे ऐसे संकेत दे रही है, जो संकेत उस तरफ लेकर जाते हैं कि महाप्रलय होने वाली है। पूज्य गुरु जी ने साथ ऐसा ही कहा कि ऐसा ना हो, हम ईश्वर के आगे दुआ करते हैं, लेकिन अगर इंसान इसी तरह गलत कर्म करते रहेगा, भगवान के नियमों के साथ खिलवाड़ करता रहेगा, तो वो दिन दूर नहीं जब महाप्रलय का सामना इंसान को करना पड़ेगा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा सतगुरु जी की दया मेहर रहमत से एक संदेश देना चाहेंगे कि जिस बहन भाई ने सतगुरु जी से नाम शब्द की दात प्रदान कर ली है, उस बहन भाई को कभी भी घबराने की जरूरत नहीं। चाहे कैसा भी दौर आए, चाहे कैसा भी समय आए, उसे कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने अभी जो प्रत्यक्ष चमत्कार देखा वो एक पल के लिए उस परिवार के लिए प्रलय जैसा ही समय था कि जब एकदम से खुशी का माहौल गम में तब्दील हो गया, तो उनके लिए तो वो प्रलय ही आ गई कि उनका छोटा सा परिवार का जीव ने प्राण त्याग दिए, तो उनके लिए तो वो प्रलय ही थी ना। लेकिन उन्होंने क्या किया कि सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास रखा, घबराए नहीं, सतगुरु जी के वचनों को माना, सतगुरु जी के आगे अरदास की, तो शहंशाह जी ने उस महाप्रलय जैसे वक्त को बदलकर खुशनुमा बना दिया, सतयुग जैसा बना दिया। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारे साध संगत जी, हम यही समझाने चाहते हैं आपको कि चाहे जैसा मर्जी वक्त आए, आपने घबराना नहीं है, सेवा सिमरन का पल्ला नहीं छोड़ना है, सतगुरु के साथ आगे अरदास कर कर आप सेवा सिमरन करते रहें। पूज्य गुरु जी के वचन है, जी हाँ, ऐसा समय जरूर आएगा कि दो पाटों के बीच में सभी गेहूं के दाने जैसे पिसते हैं, उसी तरह ये दुनिया पिस जाएगी, लेकिन जो दाना किल्ली के साथ में लगा रहेगा वो दाना बच जाएगा। ऐसे ही जो राम नाम के साथ जुड़ा रहेगा उसका काल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जो वचनों पर पक्का रहेगा, जिसको सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास रहेगा, उसका काल कुछ भी ना बिगाड़ सका है और ना कभी बिगाड़ सकेगा। हाँ, शरारत जरूर करता है उसका, ताकि मन डोल जाए, वो घबरा जाए, घबराकर वो अपने रास्ते से भटक जाए, लेकिन सच्चा सतगुरु का मुरीद कभी घबराता नहीं है, कभी अपने रास्ते से भटकता नहीं है। वो निडर होकर रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ता चला जाता है और बड़ी सी बड़ी परेशानी को, चिंता को अपनी सतगुरु की दया मेहर रहमत से ख़त्म करवा लेता है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने भी सतगुरु जी के ऊपर हमेशा विश्वास बनाकर रखना है। सेवा सुमरन करते हुए अपने कार्य के ऊपर ध्यान दीजिए, रूहानियत के मार्ग पर चलते रहिए। आपका काल बाल विवाह का नहीं कर सकता, चाहे प्रलय आए, चाहे महाप्रलय आए। अगर इस दुनिया से छोड़कर जाना भी होगा तो सतगुरु की गोद में बैठकर जाएंगे, तो वो भी हमारे लिए सतयुग ही है, क्योंकि मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही ये मनुष्य चोला हमें मिला है। और अगर हम मोक्ष मुक्ति प्राप्त 3 वचनों को मानकर और निभा जाएंगे तो हमारे लिए उससे बेहद खुशी का पल और क्या होने वाला है, क्योंकि ये दुनिया नाशवान है। इस दुनिया से हर इंसान ने एक ना एक दिन जाना है। शहंशाह जी वचनों के माध्यम से फरमाते रहते हैं कि जैसे एक रेलगाड़ी आती है, हम जैसे स्टेशन रहता है, स्टेशन के ऊपर सभी सवारी रेलगाड़ी का इंतज़ार करती है। कुछ नए सवारी उसमें बैठ जाते हैं और पुराने वाली सवारी जो पीछे से बैठी होती है वो उतर जाती है। तो इसी तरह से ही हमारा जीवन का ये चक्कर चलता रहता है। जब हमारी जीवन
जो मृत्यु रूपी रेलगाड़ी है जब वो आती है तो हम जो पुराने से बैठे हैं हमने इस दुनिया से चले जाना है, और जो नए इंतज़ार कर रहे हैं इस दुनिया में आने के लिए उन्होंने इस दुनिया में आ जाना है। तो ये एक ईश्वर का बनाया हुआ चक्रव्यूह है जो हमेशा चलता रहता है। लेकिन इंसान को घबराना नहीं चाहिए। घबराए तो वो इंसान जिसे सच्चा सतगुरु नहीं मिला, जिसे नाम की शक्ति नहीं मिली, जिसे पूज्य गुरु जी से नाम की अनमोल दात प्रदान नहीं हुई, क्योंकि उनका मोक्ष सतगुरु जाने कैसा होगा। हम तो यही अरदास करते हैं कि ये मालिक, इस दुनिया में जो भी इंसान इंसानी रूप धार कर आ गया है उसे वो ना समझ है, जो समझ गया वो तो समझ गया है मालिक। जिसने अभी तक वो राम का नाम नहीं लिया वो ना समझ है, उसे भी समझ दीजिए, उसे भी अपने साथ जोड़िए, उसे भी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मोक्ष रूपी जीवन प्रदान कर कर उसे इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए मोक्ष दिलवाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रूहें आप जी के अंदर समा जाएं और काल के जो पंजा है, काल के पंजे में जो जकड़ी हुई है उससे मुक्त हो जाए। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, हमेशा सृष्टि की भलाई के लिए सोचो, हमेशा सृष्टि की भला करने का सोचो, तो ज़रूर हमेशा हमारे साथ भला ही होता है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो सामने वाले का बुरा हो या ना हो, लेकिन हमारा बुरा अवश्य होता है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमने अगर बोलते करते कुछ ऐसे लफ्ज़ों का उपयोग कर लिया हो जो रूहानियत के मार्ग के हिसाब से नहीं है, जो पूज्य गुरु जी के वचनों के हिसाब से नहीं है, तो हम आप जी से और पूज्य गुरु जी से क्षमा मांगते हैं जी, और नारा लगाते हैं धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आप सभी ने प्यारे सतगुरु जी के ये अनमोल वचन सुने, रूहानी करिश्मा सुना, इसे हमेशा अपने दिमाग में याद रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत हमारे साथ जुड़ सके। तो मिलते हैं प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी जल्द ही एक रूहानियत से भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।